गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर का आज बेटा आपका लास्ट वीडियो है। इसके साथ ही सेकंड लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, और आपका था नेक्स्ट टॉपिक था उसका साइमन कमीशन, साल्ट लॉ के बारे में मैंने बताया था। देखिए बेटा, वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। यदि आपका वीडियो छूट जाता है बीच में तो नेक्स्ट वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो देखें तो कंटिन्यू देखें, ठीक है। और कंटिन्यू देखने से ही आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, चलते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है। अब साल्ट लॉ के बारे में बात चल रही थी, साल्ट लॉ आपका टॉपिक चल रहा है। तो उसमें देखिए, गांधी जी स्टार्टेड हिज 240 मील्स मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930। गांधी जी ने अपनी 240 मील की दूरी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी। अलॉन्ग हिज 78 फ्लावर्स फॉर डांडी के लिए यात्रा आरंभ की उन्होंने, नमक बनाने के लिए। समुद्र का किनारा है डांडी, ठीक है। और वहाँ पर 78 उनके अनुयायी थे, जो फ्लावर थे उनके साथ चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। एंड रिच देयर 6 अप्रैल, और वो वहाँ पे कब पहुँच जाते हैं? डांडी 6 अप्रैल को पहुँच जाते हैं। एंड वायलेटेड द साल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, और समुद्र के पानी से नमक बना करके वे उस टैक्स को या नियम को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये थी गांधी जी की डांडी यात्रा। उसके बाद इसमें ये ध्यान रखना है, कभी कभी आ जाता है कि कितने मील की दूरी तय की उन्होंने, तो 240 मील्स उन्होंने दूरी की। कितने फ्लावर्स थे उनके साथ? 78। जो हमारे 100 के नोट पे भी पीछे उनकी डांडी यात्रा दिखाई जाती है, पुराना जो 100 का नोट है उस पर गांधी जी आगे चल रहे हैं लाठी लेकर के, और पीछे पीछे उनके 78 फ्लावर्स हैं, उनके अनुयायी चल रहे हैं, ठीक है। उनके साथ चल गए थे लोग। बात करते हैं आगे नेक्स्ट। दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, और यह चिन्ह उन्होंने लगा दिया इस यात्रा के दौरान कि अब सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। ये संकेत दे दिया गवर्नमेंट को, अंग्रेजी सरकार को। वेरिड वाई द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, आंदोलन पर आंदोलन हो रहे थे तो सरकार क्या होगी? वेरिड होगी, चिंतित होगी बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने क्या किया? चिंतित होने के साथ साथ क्या करते हैं वो? ब्रिटिशर, अंग्रेज, ब्रिटिशर मीन्स होता है अंग्रेज। स्टार्टेड अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स, तो ब्रिटिशर जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के लीडरों को अरेस्ट करना, पकड़ना शुरू कर दिया। डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। अब क्या होता है? महात्मा गांधी जी और उनके शिष्य, डिसाइपल मीन शिष्य, कौन थे उनके? अब्दुल गफ्फार खान, उनको भी अप्रैल में 1930 को अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। आफ्टर देन, इसके बाद पीसफुली सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन। अब जो सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे लोग, उसमें शामिल थे वुमेन थी, औरतें थीं, चिल्ड्रन बच्चे भी थे। तो उनको क्या किया जाए? उन पर अटैक करती है पुलिस और उनको बुरी तरह से पीटती है। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और लगभग 1 लाख लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं उस समय पे। फिर क्या होता है? सेवरल वायलेंट इंसिडेंट्स वर ऑक्यूर्ड, बहुत सारे हिंसक घटनाएं हुई, है नहीं।
जब इस तरह की आंदोलन हुए तो पुलिस ने भी उन्हें पकड़ा, तो बहुत सारी हिंसक घटनाएं घटी। पब्लिक ने उनके साथ भी, पुलिस वालों के साथ भी विद्रोह किया, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, भीड़ को मारना पड़ा, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी। तो गांधी जी को क्या लगता है, गांधी जी डिसाइड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन को बंद कर दिया। कॉल ऑफ मीन्स बंद करना, कि बहुत सारी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आंदोलन को बंद कर दिया जाए। हमारे निर्दोष लोग पिट रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जेल में भेजे जा रहे हैं, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। एंड इंटर्ड इनटू ए पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। और उन्होंने एक समझौता किया इरविन के साथ, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसमें क्या था, गोल मेज मीटिंग। ये गोल मेज मीटिंग क्या थी बेटा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक टेबल बीच में डाल दी गई और उसके और पास महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू हमारे यहाँ से गई थी एक वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए इंग्लैंड। उसको गोलमेज मीटिंग कहा गया है, ठीक है, इरविन के साथ। इन दिसंबर 1931, दिसंबर 1931 को गांधी जी एंड सरोजिनी नायडू वेंट टू लंदन। लंदन चले जाते हैं दोनों ही, गांधी जी और सरोजिनी नायडू। बट दे रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड, परंतु वो निराशा पूर्वक वापस लौट आते हैं। देन ही रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस, और आकर के दोबारा अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एंड इट वाज कंटिन्यूड फॉर ए ईयर, और ये 1 साल तक चलता रहता है। तो इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस, उनका जो आंदोलन था वो चलता रहता है। गोलमेज मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता है, वहाँ केवल इंग्लैंड के पक्ष की बात रखी जाती है, गांधी जी कोई नहीं सुनी जाती है। सरोजिनी नायडू और गांधी जी जो गोलमेज मीटिंग में गए थे और वहाँ से वो वापस निराशापूर्वक आ जाते हैं। तो ये बेटा लास्ट वीडियो था आपके इस चैप्टर का। इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ही आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है सारा, साथ के साथ अपना वर्क, ये नोट्स हैं और साथ के साथ अपने नोट्स तैयार करते रहें। इन्हें नोटबुक अपनी तैयार करें, हिस्ट्री की 2 चैप्टर आपके मैंने करा दिए हैं, ठीक है।